Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. सेकंड इसके बाद आ जाता है कंटेंट मार्केटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा डिटेल्ड चीज़ क्या होती है। आपने अपना कंटेंट वैल्यू एडिड बनाना है। अगर आप गूगल में वैल्यू एडिड लिखेंगे तो आप लोग देखिए कि आपको वहाँ से क्या चीज़ मिलती है। ओके, वैल्यू एडिड कंटेंट, ठीक है। अगर आप गूगल में वैल्यू एडिड कंटेंट लिखेंगे तो आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी कि वैल्यू एडिड कंटेंट होता क्या है, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ वैल्यू एडिड कंटेंट। और गूगल ये कहता है कि आपका कंटेंट वैल्यू एडिड होना चाहिए। जब भी आप लोग किसी चीज़ के ऊपर लिखें तो लोगों को उससे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो आपने ये फोकस करना है कि जैसे बेड बग्स है, हाउ डू यू गेट बेड बग्स, तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी है कि बेड बग्स क्यों आते हैं, आपके कारपेट में कोई इशू है या आप नीचे कोई कोटिंग, तो विनाइल फ्लोरिंग में कौन सी प्रिकॉशंस आपको करनी चाहिए शुरू में, सोल्यूशन वगैरह, उसमें जो आप सोल्यूशन वगैरह लगाएंगे उसको फिक्स करने के लिए उससे पहले आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है और ये सब चीज़ आपको बतानी है। और अगर कारपेट आपका वो है क्लीन नहीं है ठीक से, उसकी वजह से बेड बग्स हैं, क्लीनिंग प्रोसेस कितनी देर बाद होना चाहिए एक एक रूम का, अगर उस रूम में 2 बंदे रह रहे हैं, अगर उस रूम में 4 बंदे रह रहे हैं तो क्लीनिंग कितनी देर बाद होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। उस आर्टिकल को आपने फुल जानदार बनाना है गूगल की नज़र में और वो कहेगा वाकई इस कंटेंट में चीज़ है। अभी आपके सामने मैंने ये रैंडम ही कीवर्ड उठाया ना, और ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं अपने माइंड से सोच रहा हूँ, गूगल भी इन चीज़ों को आपको अकोमोडेट करता है और उसका रिवार्ड देता है कि अगर आप इतनी चीज़ों से एक पीस ऑफ कंटेंट में ऐड करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका कंटेंट वैल्यू एडिड होगा और वैल्यू एडिड कंटेंट की वजह से आप रैंक करोगे और उसकी वजह से आप रैंक कर जाओगे। और बेहतर ये होगा कि आपको वैल्यू एडिड कंटेंट ही बनाना है। जिनकी इंग्लिश स्ट्रांग ना हो वो कंटेंट कैसे लिखें, उनके लिए कोई टूल है? टूल इसके लिए कोई नहीं होता मेरे ख्याल से, कंटेंट के लिए सब काम मैनुअल ही होता है और आप लोगों को चाहिए कि आप जो है उसके लिए मैनुअली सर्च करें और लिखवाएं। अगर आप लिख नहीं सकते तो किसी राइटर से लिखवा लें। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 300 रुपीज़ में 300 350 रुपये में 500 वर्ड का आर्टिकल मिल जाता है और आपको बहुत सारे राइटर्स मिल जाएंगे, आप उनसे लिखवा सकते हैं। ठीक है, बहुत कॉस्टली नहीं है, फाइवर से कॉस्टली पड़ेगा आपको। अगर हम अपने ऑल कंपेटिटर से लॉन्ग कंटेंट लिखें देन हमारी वेबसाइट विदाउट नो 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 अनस विदाउट बैकलिंक नहीं होगी। अगर कीवर्ड का कंपटीशन है तो बैकलिंक तो आपको बनाने पड़ेंगे, लेकिन कंटेंट आपने उनसे बेहतर बनाना है। सबसे पहला फोकस जो है वो आपने उससे बेहतर बनाना है। राइटर सजेशन में हमारे इसी ग्रुप में मदीहा हैं जो ऑलरेडी मेरे लिए भी लिख चुकी हैं, आप उनसे रीच कर सकते हैं, उनसे आप लोग लिखवा सकते हैं। तो ये था जी हमारा वैल्यू एडिड कंटेंट की बात आ गई। वैल्यू एडिड कंटेंट में अब आगे आ जाती हैं कंटेंट डेकोरेशन। तो कंटेंट को आपने डेकोरेट करना है। डेकोरेट करने के लिए आप क्या करेंगे, उसमें इमेजेस ऐड करेंगे। ठीक है, रिलेटेड इमेजेस ऐड करो और उसके अंदर रिलेटेड वीडियोस ऐड करो। जैसे बेड बग्स है, अगर हम लोग यूट्यूब लिखता हूँ स्पेस दिया मैंने तो नाउ आई कैन सर्च इन यूट्यूब बेड बग्स। मुझे यूट्यूब में बेड बग्स के ऊपर वीडियोस चाहिए। ओके अभी ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बेड बग्स के ऊपर नेशनल जियोग्राफिक की एक डॉक्यूमेंट्री है। ठीक है, अब आप ये भी डाल सकते हैं अपने कंटेंट में। कंटेंट लिखते लिखते बीच में थोड़ी ये डॉक्यूमेंट्री डाल दें। आप हाउ टू फाइंड बेड बग्स आप ये डाल सकते हैं।
ठीक है। और डिफरेंट चीज़ें आप जो है यहाँ से डिफरेंट वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो आप डाल सकते हैं। हाउ टू किल बेड बग्स विद हाउस होल्ड आइटम्स, ये भी चीज़ है। और ये कोई बंदा देसी टोटका बना रहा है कि कैसे बेड बग्स को आप किल कर सकते हो, बना सकते हो। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं कि आप बेड बग्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। नहीं नहीं मियां रिजवान, इसमें आपको कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। यूट्यूब की वीडियो आप एम्बेड कर सकते हो अपने कंटेंट में, उससे कोई कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। और आपने बेसिकली जो मैं फोकस यही कर रहा हूँ कि आपने वैल्यू एडिड कंटेंट बनाना है और उससे आपकी साइट जो है वो रैंक होनी है। और 500 वर्ड का आर्टिकल रखें, उसमें वीडियोस डालें, उसमें इमेजेस डालें। इमेज का सबसे बेहतर जो तरीका है, वो सबसे अच्छी साइट जो मुझे लगती है दैट इज़ पिक्साबे। ओके, pixabay.com, ये भी लिंक मैं आपको भेज देता हूँ। विदाउट बैकलिंक वो साइट्स रैंक होती हैं जिनका कंपटीशन नहीं होता। ये मुझे प्राइवेट आ गया नाम पे। प्राइवेट आ गई है, मैं चलें पब्लिक कर देता हूँ। ये पिक्साबे मैंने आपको साइट भेज दी, आप यहाँ से बहुत सारी इमेजेस देख सकते हैं। मैं बेड बग्स लिख देता हूँ यहाँ पर, शायद कोई मिल जाए। तो ये एक बग की उसने बनाई है। अब बेड की लिख लें और उसके ऊपर आप वो खुद से भी लगा सकते हैं। बग्स लिख लें सिंपल, बेड ना लिखें, बेड का नहीं होगा उसके पास। ओके, ये बग्स की आ जाती है इमेजेस। तो आप यहाँ पर इसके ऊपर अपना कंटेंट का पीस डाल सकते हैं। कंटेंट का पीस डालने के लिए सबसे जो बेहतर साइट है दैट इज पिक्साबे हो गया था, कैनवा। यार असल में कीबोर्ड में थोड़ा इशू है, इसका ए का इशू है और कीबोर्ड न्यू ऑर्डर किया हुआ है, जैसे ही आएगा आई होप जल्द आ जाएगा। कैनवा, canva.com है सेकंड साइट। इसके ऊपर जाके आप जो जैसे आर्टिकल में आप देखते हैं ना, लोगों ने ऊपर वर्डिंग लिखी होती है, ठीक है। आप यहाँ पे जाके अपने फेसबुक से इसको लॉग इन करें और आप जो है पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। पिक्चर के ऊपर बेड बग के रिलेटेड कोई 2-4 वर्डिंग लिख दी और पिक्चर की थोड़ी लाइट वगैरह चेंज कर दी और थोड़ा उसको क्रॉप कर दिया, तो आपको वो भी कॉपीराइट नहीं आएगा। लेकिन pixabay.com जो साइट मैं बता रहा हूँ उस पर कॉपीराइट नहीं आता, वो फ्री इमेजेस हैं, आप वेबसाइट पे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस साइट से इमेज यूज़ करने से गूगल की आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी और कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। ठीक है, गूगल से आप कैसे इमेजेस ले सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप गूगल पे जाएं, ठीक है, google.com में जाके आपने बेड बग्स देखा, बेड बग्स में हमने इमेजेस देख लिए। ओके, इमेजेस में जाके आपने सर्च टूल में जाना है। सर्च टूल में जाके आपने यूजर राइट्स में जाके लेबल्ड फॉर नॉन कमर्शियल रीयूज विद मॉडिफिकेशन, ठीक है, इसको सर्च कर लेना है, इसको सिलेक्ट करना है। तो अब ये जितनी इमेजेस हैं वो फ्री हैं, फ्री फॉर यूज हैं, सही। अब ये वाली वो इमेजेस हैं जिसको गूगल अलाउ कर रहा है कि आप उसको रीयूज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, नॉन कमर्शियल है। तो इस स्टेप की समझ आ गई है आपको कि गूगल से आप कैसे इमेजेस ले सकते हैं। सिंपल गूगल इमेज नहीं यूज करनी है आपने, वो कॉपीराइट आ जाएगा। ओके, ग्रेट, ठीक है। ये वाली जो है ये देखें, ये बेड बग्स की वजह से, ये बेड बग्स की बहुत अच्छी पिक्चर है, आप ये लगा सकते हैं, ये बेड बग्स का एक पिक्चर है। तो गूगल से आपको बहुत सारी अच्छी इमेजेस मिल जाएंगी और ये सारी वो इमेजेस हैं जो कि आपको गूगल कॉपीराइट इस पर नहीं देगा और गूगल ने ये खुद अलाउ की हैं अपने एडवांस सर्च टूल में जाके। आप सर्च टूल में जाएं, सर्च टूल में जाके यूजर राइट्स वाले कॉलम में जाके लेबल्ड फॉर नॉन कमर्शियल रिव्यूज, उससे क्या होगा कि आपको फ्री वाली इमेजेस मिल जाएंगी। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक भी समझ आया होगा। जो चीज़ें आपने समझी हैं वो नोट्स की फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। मेक श्योर आप ये वीडियो को बार बार रिप्ले करें जब तक आपके जहनों में डाउट्स क्लियर नहीं हो जाते। अगर आपके जहनों में फिर भी कोई क्वेश्चन, क्यूरीज या कोई प्रॉब्लम आपको दरपेश आ रही है तो आप गूगल और यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं उसे सॉल्व करने के लिए, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए। अगर उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम या आपकी डिफिकल्टी सॉल्व नहीं होती तो आप हमें लर्निंग विद अर्निंग के पेज पे भी इनबॉक्स कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपको
एक टॉपिक क्लियर हो उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करें। आप हमारा ऑनलाइन क्विज़ क्लियर करें, आप हमारा ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करें, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा, उसके बाद ही आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।